हाय, वेलकम टू रियलिटी दिव्य अग्रवाल अक्का खूनी मंडे। कैसे आप? मैं एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव अ फीमेल होस्ट। Okay. तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यही हमारा मोटिव था, इतने कम फीमेल पॉडकास्ट है तो इसलिए हमने स्टार्ट करा। बहुत अच्छा किया। तो अब रियलिटी पे हम सिर्फ रियल बातें करते हैं, ठीक तो है। बिकॉज हम आज सारी पैरानॉर्मल एंड भूतों की बातें करने वाले हैं, तो एकदम रियल वे में बताओ, आप बिलीव करते हो क्या पैरानॉर्मल में? हाँ यार, मैं तो करता हूँ। मतलब बचपन में भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं मेरे साथ, जिनकी वजह से मैं इन सब में मानता हूँ। जितने भी लोग कह लेंगे शायद हम इन सब में नहीं मानते या ये झूठी बातें हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से आप जब किसी की डेथ होती है, आप ये मानते हो कि 13 दिन तक बॉडी घर में उसकी आत्मा घर में ही भटक रही है। आप वो सारे रिचुअल्स करते हो, आप उस चीज को मान रहे हो अल्टीमेटली कि आत्मा होती है। राइट, वो आत्मा अच्छी है, बुरी है, ये पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी। राइट, आप मानते हो? मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी इस बारे में, मैं बहुत डरती हूँ। मैं तो कोई एड भी होती है किसी टीवी शो के बीच में, कोई भी हॉरर एड होती है, मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। अभी बस पॉडकास्ट के चक्कर में ये सारी बातें करनी पड़ रही है। बट लेकिन क्यों डरते हो आप? मतलब ऐसा कोई बचपन का किस्सा याद है कि ये कुछ हुआ और आप डर गए एकदम से? यार हट आ रहा हो या कुछ ऐसा, किसी स्पेसिफिक चीज से डर? यार, तो थोड़ा सा मेरा चाइल्डहुड ना डिस्टर्ब था, लाइक एज इन मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो मेरे को वो एक पड़ोसी के घर में छोड़ के जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपको मम्मी पापा नहीं कोई और पाल रहा होता है, तो वो प्रॉपर केयर नहीं होती। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा डराना, कि जैसे बच्चे ने बेड पे सुसु कर दी तो अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई गेस वो मेरा अब तक चलता हुआ आ रहा है। जैसे बचपन में मेरे को ऐसे परसेप्शन था कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो स्कैरी होते हैं। मैं अपने दादा दादी से भी डरती थी एक पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने डराया था वो, कि नहीं ये खा लो वरना कोई बाबा आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो चाइल्डहुड जो थोड़े थोड़े ट्रॉमास होते हैं ना आपके, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे तक भी। प्लस फिर अंधेरे से डर और ये सब तो मेरे को शुरू से बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं तो ये भी नहीं बोलती मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ऐसे बोलूँगी और उन्होंने सुन लिया तो वे मेरे ही पीछे ना लग जाए कि तुझे मनवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ये काफी इंटरेस्टिंग आपने वैलिड पॉइंट बोला कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं आज की डेट में भी इंडिया में, कि सो जा वरना ये आ जाएगा, वरना कोई बाबा आ जाएगा ले जाएगा। ऐसे वो बूढ़े वाली इमेज, वो गलत है, वो गलत है। exactly. वो सारी चीजें गलत हैं। आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो वो वो अपने गलत पेरेंट्स है को वो, बताएं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आप जो भी डालोगे वही होगा। जैसे ऐसे बहुत फेमस किसी इंसान ने कहा भी है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो और आप जो चाहते हो, मैं उसको जो बनना है मैं उसे वो बना दूंगा, क्योंकि मैं उसको जो फीड करूंगा वो वही बनेगा। अगर आप कहोगे डॉक्टर, तो शायद मैं उसको बचपन से ही वैसा वैसा फीड करूँ। तो बच्चों का दिमाग उतना सेंसिटिव होता है, राइट? बट मैं तो आई डोंट वांट टू कमेंट, मैं मानती हूँ नहीं मानती, जो है सही है, मेरे से दूर रहो बस। बट ओके, सो अब हमें ये तो पता लग गया कि आपका अच्छा खासा बिलीव है इन द पैरानॉर्मल। सो नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग यू हैव एवर हर्ड? लाइक कोई किसी और की स्टोरी, आपकी खुद की, द मोस्ट स्कैरी वन। एक किस्सा मेरे मामा मामी के साथ हुआ था। Okay. तो वो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे के घर में। वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सुन के, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रहे हो, आप वो सारी चीज़ें महसूस करके देखते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा चिलिंग था। तो क्या हुआ था, मामा मामी ने रिसेंटली अपना फ्लैट शिफ्ट किया था, और उनके 2 बच्चे थे। एक लड़का था 12 साल का, एक लड़की थी 8 साल की। और मामा की ना टूरिंग जॉब थी, तो वो हमेशा निकल जाते थे, मतलब अलग अलग शहरों में, तो वो घर पे कम रहते थे। तो एक रात की बात है, फ्लैट में, और उनके जो बेटे की 12 साल का बेटा है ना, उनकी उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। जैसे ही वो शिफ्ट हुए थे उस घर में, तो काफ़ी बुखार रहता था, पेट खराब रहता था, लेकिन कुछ ऐसे डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि क्या हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है। तो अब मामी एक दिन रात के 1 बज गए होंगे, करीब 12:30-1 बज रहे होंगे, और मामी टीवी देख रही थी। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, घर में अंधेरा था। वो जो होता है ना ड्राइंग रूम में टीवी की एक रोशनी आ रही है, बस उसमें आप टीवी देख रहे हो।
टीवी देखते देखते ना अचानक मामी को लगता है कि मामी को ना एक आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई बच्चा बॉल से खेल रहा हो, ऐसे दीवार पे मार रहा हो, टक टक टक, ये वाली आवाज आ रही है मामी को। तो मामी को लगता है कि जो उनका बेटा है 12 साल वाला वो जगा हुआ है, तो वो चिल्लाती हैं, शुभम तू सोया नहीं अभी तक? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वही अभी भी आवाज चले जा रही है, टक टक टक। तो मामी को लगता है ये क्या हो रहा है, तो मामी उठती हैं। और क्योंकि बॉम्बे के जो फ्लैट होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, तो आपके कॉरिडोर होता है एक अंदर अलग अलग कमरों में जाने के लिए। तो जब मामी उठी, मामी ने देखा कि उस कॉरिडोर में एक छोटा सा बच्चा वही गेंद से खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है कॉस्को की, और उसे दीवार पे मार रहा है। और वो जो बच्चा है वो मामी ने पास जाके देखा तो धूल मिट्टी से लिपटा हुआ है पूरा। अब लेकिन मामी को समझ नहीं आ रहा कि 12:30-1 बजे ये छोटा बच्चा घर के अंदर कैसे आ गया। मामी डोर वोर खोल के देख रही है कहीं दरवाजा तो नहीं खुला रह गया और कोई आके मतलब ये बच्चा आ गया है और खेल रहा है। तो मामी खोलती हैं दरवाजा, इधर उधर देखती हैं, कोई नहीं है। और फिर मामी उससे पूछती है, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अब मामी उसके पास जाती हैं, वो एकदम से उठ के बच्चों के कमरे में भाग जाता है। अब मामी उसके पीछे पीछे जाती हैं और फिर बच्चों के कमरे में ढूंढती हैं उसे, अंधेरा है अगेन, सो रहे हैं क्योंकि बच्चे। अब वो मिल नहीं रहा है कहीं। मामी बाथरूम में देख रही हैं, बेड के नीचे देख रही हैं, सब जगह देख रही हैं, वो है ही नहीं कहीं बच्चा। अलमारी में खोल के देख रही हैं, कहीं नहीं है। फिर नीचे एक उनकी टॉयज़ की दुकान, टॉयज़ का अलमारी थी, उस स्लाइडिंग डोर के उसे स्लाइड करती हैं, एकदम से वो बच्चा बाहर निकलता है उनके ऊपर, एकदम से बाहर आता है। और मामी डर जाती हैं, डर के गिर जाती हैं। और फिर वो बाहर जब भाग जाता है कहीं बच्चा, अब मामी को समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। अब दूसरी साइड क्या हो रहा है कि घर की घंटी बजने लग जाती है, टंग 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 टंग। और मामी फिर जाती हैं उठ के देखती हैं कि क्या हो रहा है, बच्चा तो नहीं शैतानियाँ कर रहा है। तो वो देखती हैं, जैसे दरवाज़ा खोलती हैं वो देखती हैं कि एक औरत है और वो, उसका चेहरा थोड़ा ऐसे इंजरी भरा है, कपड़े एकदम धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, डिस्टॉर्टेड से हैं एकदम। और वो, उसके हाथ में ना एक कुल्हाड़ी टाइप्स है और वो अंदर घुसती चली जा रही है। और मामी उससे पूछे जा रही है, कौन हो तुम, क्या क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? और वो मामी को साइड करके हल्का सा धक्का लग के वो बच्चों के कमरे में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मामी एकदम से उठ के पीछे जा रही हैं, तभी एकदम वो जैसी घुसती है अंदर, दरवाजा बंद हो जाता है मामी के मुंह पे। और मामी उससे ठोक रही हैं, खटखटा रही हैं कि खोलो खोलो दरवाजा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है अंदर से। और अचानक से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और मामी को क्योंकि बहुत डर लग रहा था कि बच्चे अंदर हैं, क्या हो रहा है, दरवाजा खुलता है, मामी देखती हैं कि बच्चे सो रहे हैं और वो लेडी और वो जो छोटा बच्चा उन्हें दिखा था वो बालकनी पे खड़े हुए हैं। और उन्हें याद नहीं अच्छे से कि क्या उल्टी घुमाई थी उन्होंने अपनी पूरी गर्दन या ऐसे मुड़े थे, वो याद नहीं है। लेकिन जैसी वो मुड़े, मामी ने उन्हें देखा, दोनों के चेहरे मतलब खून से एकदम लथपथ, और वो नीचे कूद जाते हैं वहां से। 7th फ्लोर पे रहते हैं वो, और वहां से वो कूद जाते हैं। तो मामी की अब इस सब देख के मामी की एकदम रूह कांप गई उस दिन। और उन्होंने बच्चों को उठाया, गाड़ी की चाबी ली, वहां से उसी रात वो कहीं किसी फ्रेंड के घर गई। मामा को उन्होंने बुलाया, मतलब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ और बेटे उस फ्लैट के आसपास से गिर के मर गए थे। और उन्होंने 2 दिन के अंदर बॉम्बे के अंदर फ्लैट अपना शिफ्ट किया सारा। बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, बाकी सारी मामा के फाइनेंशियल ट्रबल्स जो हो रहे थे वो ठीक हो गए, सारी चीज़ें ठीक हो गई। और जब उन्होंने ये सब सोचा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक बाथरूम का टैप था जो हमेशा पानी लीक करता रहता था। कभी उसे चाहे जितना ठीक करा लो प्लम्बर से, सर से, उधर से, वो लीक ही करता रहता था। इनफैक्ट मेरे पापा खुद वो गए हैं, उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। मामी के बैक पे ऐसे स्क्रैचेस के निशान होते थे, उन्हें लगता था कि कीड़े वीड़े हैं कोई शायद, जिसकी वजह से ये सब बन रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी छोटी बेटी थी, उसने वो अंदर आई, मतलब वो टीवी देख रही थी, तो उसके पापा चिल्लाए कि बस करो अब, बहुत हो गया टीवी, जाओ सो जाके। तो वो अंदर आके कहती है, मम्मी टीवी देख रही हैं बाहर, तो मुझे क्यों मना कर रहे हो?
और पापा को पता है कि मम्मी बाहर नहीं है, वो नहा रही हैं। पापा को लग रहा है कि बच्ची मजाक कर रही है, उनके साथ खेल रही है, लेकिन बच्ची ने एक्चुअली में शायद किसी और औरत को वहां देखा। राइट। तो ये सारी चीजें, ये वाली बड़ी एक स्केरी स्टोरी थी जो मैंने मतलब बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करी, क्लोज से सुनी, जो मेरे रोंगटे खड़ी कर देती है हमेशा। तो दिव्य एक बात बताओ, जैसे कि हम जानते हैं खूनी मंडे के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आपने कितनी वीडियोस बनाई होंगी लगभग उस पे? हाँ, लगभग हमने 250 वीडियोस बना ली होंगी अब तक। अरे वाह। तो उन 250 वीडियो में से आपकी सबसे फेवरेट हॉरर स्टोरी कौन सी है? फेवरेट हॉरर स्टोरी उसमें से एक ना कहानी है ला योरोना की। ओके। तो ला योरोना को वीपिंग वुमेन भी कहते हैं, कि रोती हुई औरत। अच्छा। और वो है मेक्सिको का लेजेंड, मतलब साउथ अमेरिका मेक्सिको का लेजेंड है वो। तो क्या हुआ था कि एक औरत थी, वो बहुत बहुत सुंदर थी। तो उससे किसी अमीरजादे ने शादी कर ली थी और फिर उसके साथ 2 बच्चे कर लिए थे। और फिर वो अमीरजादा कहीं और चला गया बच्चों को छोड़कर। और जब उसे उस औरत को पता चला कि ये कहीं और चला गया है, किसी और के साथ शादी कर ली है इसने, तो वो औरत बहुत रोई, मतलब। और ऐसा हो गया कि वो रोज रोती रहती थी। उसकी हालत खराब हो गई थी, उसका जो आंख के नीचे काले काले, मतलब आंसुओं के निशान पड़ने लगे थे, पूरे पूरे ऐसे काले काले। तो उसको उसके बाद उसने क्या किया, वो एक दिन इतना रोई, इतना गुस्सा हो गई कि उसने अपने दोनों बच्चों को लिया और जाके वहां के समुंदर में डुबो दिया। उसके बाद एकदम से जब उसने समुंदर में डुबो के मार दिया उन अपने बच्चों को खुद, तो वो खुद एकदम से पागल हो गई और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगी। और उनको बचाने के चक्कर में वो भी पानी में डूब के मर गई। ऐसी कहानी फोकलोर माना जाता है। अब क्या होता है कि मेक्सिको के आसपास जहां पे भी लेक साइड है, बीचेस हैं, साउथ अमेरिका में बल्कि पूरे पानी है, तो वहां पे ना आपको रोने की आवाजें आती हैं कि कोई औरत रो रही है। आप पास जाते हो, कई लोगों ने तो बहुत सारे, मतलब ला योरोना को देखा है कि एक वाइट गाउन में एक लड़की है जिसकी यहाँ पे काले गड्ढे हैं, वो घूम रही है बीच पे अकेले कहीं पे, ऐसे ऐसे सब सब देखा है। तो कहते हैं कि ला योरोना ने जाके ऊपर कहा कि मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो। तो उससे कहा गया कि तुझे अब तेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। और वो इतना वो हो गया कि उसे बच्चे चाहिए थे। तो अब वो क्या होता था कि मेक्सिको में लोगों के बच्चे गायब होने लगे थे एक टाइम पे। तो कहते थे सब ला योरोना उसके पीछे है, कि ला योरोना सबके बच्चे ले जाती है। और एक ऐसा इंसिडेंट है कि यूएस में एक कपल रहता था एंड उसकी वाइफ, मतलब मुझे कपल का नाम याद नहीं है, चार्ल्स और लिंडा था शायद। तो लिंडा प्रेग्नेंट हो गई थी और थे वो मेक्सिको के। तो वो वापस जब प्रेग्नेंट हो गए तो चार्ल्स ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहा था, तो वो उसे मेक्सिको ले गया अपने घर पे ताकि उसका ख्याल अच्छे से रख लिया जाए। अब जब वो मेक्सिको में पहुंचते हैं उनके घर में, तो वो देखते हैं कि एक उसी के घर में उसकी उसकी भाई की बेटी, वो ना थोड़ी सी पागल है। वो दीवार पे बैठी हुई, मतलब दीवार के सामने बैठी हुई कुछ ऐसे स्क्रैच करे जा रही है, कुछ बात नहीं कर रही है, बाल खुले में बहुत अजीब से बिहेव कर रही है। लिंडा को ये सब नहीं पता था कि ऐसा कुछ घर का माहौल ये है। तो लिंडा ने पूछने चाहा कि क्या हो गया ऐसे, तो सबने उसे चुप वुप करा दिया। फिर उसके बाद उसने फिर से भाभी से जाके पूछा कि क्या है, क्या ये रीज़न। तो भाभी ने उसे बताया कि यहाँ पे ला योरोना करके माना जाता है, और एक बार ये हमारी बेटी खो गई थी, बीच पे जाके कहीं खो गई थी और 2 दिन बाद मिली, और तब से वो थोड़ी सी अजीब तरीके से बिहेव करती है। हमें डर है कि ला योरोना ने शायद उसके साथ कुछ किया है, और इसलिए हम भी उसे बहुत ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते, अलाउ नहीं करते हैं। अब लिंडा के दिमाग में ये था, और उसने ला योरोना के बारे में जब पढ़ा तो उसने देखा और मतलब सुना सब कि ला योरोना बच्चा चाहती है और ये सब। अब उसी रात क्या होने लगा ना, उसे एक रोती हुई औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो सो रही है, खिड़की के बाहर रोती हुई औरत की आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद ऐसी कुछ रातों ऐसे ही चला।
फिर एक रात ऐसी थी, चार्ल्स उसके साथ नहीं था, चार्ल्स वापस चला गया था यूएस। तो अचानक ना उसे, वो सो नहीं पा रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी बार बार रोने की, और बंद हो रही थी, आ रही थी, बंद हो रही थी। और एकदम से हवा बहुत तेज चलने लगी खिड़की पे। और जब आप हवा चल रही होती है, कभी कभार आप खिड़की की तरफ देखते हो, तो आप, उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे वहां पे दिखा कि एक औरत खड़ी हुई है वाइट गाउन में, वहां पे खड़ी हुई है, और वो गायब हो गई एकदम से हवा के चलते हुए। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है अब। वो जाके खिड़की के पास इधर उधर देखने लगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ना वो एकदम से पीछे मुड़ी, उसने शीशे में देखा कि उसका जो बेबी बम्प है, वो बल्ज जो होता है पेट, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, मतलब फ्लैट स्टमक है। उसे समझ नहीं आया कि शीशे में उसने हाथ लगाया, कुछ नहीं है। और फिर एकदम से उसने शीशे में देखा कि वही औरत जो उसे दिखी थी खिड़की के बाहर, वो एक बच्चा लिए हुए अपने हाथ में, और शीशे में उसके पीछे खड़ी हुई है जस्ट। और वो चिल्लाई एकदम से, और वो बेहोश हो गई। तो इट वॉज अ मिसकैरेज हो गया था, और लोग ये कहने लगे कि ला योरोना बच्चा ले गई। वापस शिफ्ट हुई, और मतलब इस तरीके की कहानियां हैं ला योरोना की जो वहाँ पे फेमस है। तो ये काफ़ी डरावना है। अगर ऐसे कोई अगर आज औरत मुझे कोई दिखेगा ना शीशे में, मैं आपको कॉल करूंगी। पक्का। अच्छा ठीक है। और आई गेस मेक्सिको में ला योरोना इज लाइक इंडिया में मॉन्जुलिका, जैसे फेमस हाँ, फेमस। मतलब ऐसे ऐसे आप कह सकते हो, मतलब इतना ज्यादा फोकलोर है उसका। जैसे जैसे स्त्री, स्त्री, राइट। तो स्त्री की भी एक कहानी है। स्त्री ओ स्त्री कल आना एक्चुअली में था, अच्छा। लेकिन ओ स्त्री कल आना नहीं था, वो कर्नाटक में लोग लिखते थे, कन्नड़ में नालेबा, ओके। तो उसका मतलब होता था ओ स्त्री कल आना। तो वहां पर ऐसा कुछ हुआ था क्या? वहां पर ऐसा हो रहा था, 2-3 साल हुआ वहां पे। जैसे हमारे, आपको याद हो गाजियाबाद दिल्ली के एरिया में एक मंकी मैन था, एक प्याज वाली चुड़ैल थी। आप तो आई थिंक छोटी होगी तब। हमारे बचपन की एज में ये सारी चीजें थी कि प्याज वाली चुड़ैल आती थी घर पे, आपसे रोटी और प्याज मांगती थी, अगर आपने उसे दे दिया तो चली जाती थी, नहीं देते थे तो वो मार देती थी आपको। ऐसे ऐसी कहानियां फैली थी। तो ये सारी कहानियां हो गई ला योरोना टाइप। लायरोना टाइप, राइट राइट। बट काफी स्केरी है। ऑडियंस भी काफी डर सकती है ऐसे सुन के। जैसे हम देखते हैं यूजुअली कि हॉरर सीन, हॉरर मूवीज वगैरह में भी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड रहते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो कर्स्ड होते हैं, या व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल होते तो हैं यार, मैं मानता तो हूँ ऐसे बहुत सारी अब हर चीज में हाँ मत बोलो। मना कर दो। एक्चुअली मैं मना करना चाहता भी हूँ, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स हों या ग्लोबली इतनी सारी चीजें हुई हैं ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, कोई नेकलेस के अराउंड, कोई फोन मोबाइल के अराउंड, कोई कैमरा के अराउंड, इतनी सारी चीजें हुई हैं, और कोई रिंग्स के अराउंड, बहुत सारी चीजें हुई हैं ज्वेलरी रिलेटेड तो, और डॉल्स के अराउंड। एनाबेल डॉल, आपने सुना होगा एनाबेल का नाम। तो एनाबेल डॉल की कहानी है, वो ऑकल्ट म्यूजियम में अभी तक है, और कैद करके रखी हुई है, उसे बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बारे में कुछ भी। आप इसका थोड़ा एनाबेल के बारे में आप बताओ। तो एक ना डोना और एंजी करके रूममेट्स थे, और वो यूएस में रहते थे। एंड उसकी मॉम ने, डोना की मॉम ने उसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट करी थी, और उस डॉल को वो लोग मतलब बहुत खुश हुई थी। डोना की हमेशा से तमन्ना थी कि एक डॉल आ जाए। तो अब वो डॉल जो है बहुत, मतलब दोनों खुश थे, एंजी डोना उसके साथ खेलते वेलते रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ना क्या होने लगा कि अगर डोना उसे सोफे के लेफ्ट साइड पे छोड़ के जाती थी, तो वो वापस आती थी तो वो देखती थी डॉल या तो राइट साइड पे है सोफे की, या वो चेयर पे है, या वो किचन में है। डॉल अपनी पोजीशन बदल रही है। और ऐसा दोनों ने देखा, एंजी ने, डोना ने। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि डोना सो रही थी। डोना की एकदम से सोते सोते कुछ आवाज आई उसे, हंसी की, अजीब सी क्रीपी हंसी की आवाज आई। और फिर उसके बाद डोना की आंखें खुली, तो डोना ने देखा कि
वो जो डॉल है वो चेयर पे बैठी हुई है और उसकी जो आंखें हैं वो ऐसे शिफ्ट होके उसकी तरफ देख रही हैं, बस आंखें शिफ्ट हुई हैं पूरे उसमें। तो डोना की हालत खराब हो गई कि क्या हो रहा है। अब उन्होंने सोचा कि किसी को कंसल्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जैसे ये सब सोचा उन्होंने, अगले दिन क्या हुआ कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस डॉल वो घर में घुसे और घर में ऐसे चिट्स फैली हुई थी बहुत सारी, जिसपे खून से लिखा था हेल्प मी, मेरी मदद करो, मतलब हेल्प मी लिखा था। एंड खून से ये सब लिखा था और एक कोने में घर के वो डॉल पड़ी हुई थी और उस डॉल पे खून लगा हुआ था। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उन्होंने किसी लोकल प्रीस्ट को बुलाया और पूछा कि क्या हो रहा है ये सब और क्या है। तो उसने प्रीस्ट ने कहा कि ये एक आत्मा है, इसके अंदर एक छोटी बच्ची की, और ये मदद मांगना चाह रही है, आपके साथ रहना चाह रही है, इसका कोई दोस्त नहीं था। तो डॉन और एंजी सोचते हैं कि छोटी बच्ची है, डॉल है, ठीक है चलो हम रख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसका मन है, हम इसके मन के हिसाब से चल लेते हैं। उन्हें उनके लिए अभी भी वो क्यूट और अच्छी डॉल थी। अब एंजी का ना बॉयफ्रेंड था एक लू, जो उनके घर आता था, जिन्हें बहुत ही अजीब लगती थी वो डॉल। तो जिसे जिसे बहुत ही अजीब लगती थी वो डॉल। तो अब लू को ना एक दिन रात में सोते हुए अचानक से ऐसा फील हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब उसने आंख खोली तो वो डॉल उसका गला दबा रही है और वो हटा नहीं पा रहा है उस डॉल को, और बिल्कुल नहीं हटा पा रहा है। तो वो पागलों की तरह चीखा, जैसे ही चिल्लाया, एंजी जो उसके बगल में सोई हुई थी वो जैसे उठी, वो डॉल वहां से गायब हो गई। अब लू को डर लगने लगा। लू बोले जा रहा है एंजी को, एंजी कह रही है ये सब तो है ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें पसंद ही नहीं है वो डॉल इसलिए तुम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ये सब है। फिर अगले कुछ दिन बाद लू को किसी के रोने की आवाज आ रही है लू एक कमरे से। तो लू उस कमरे में जाता है, देखता है कि डॉल पड़ी हुई है और वो उस डॉल को देख रहा है, और एकदम से ना वो कुछ ऐसे उसका दिमाग भारी सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, और चक्कर खा के वो नीचे गिर जाता है। जब एंजी घर आती है वापस, देखती है उसे, तो लू का पूरे शरीर पे ऐसे खरोचों के निशान होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे छिला पड़ा है उसका शरीर। तो उसे जल्दी से वो हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने कहा अब ये सेफ नहीं है डॉल, अब तो कुछ है पक्का। तो बहुत मशहूर दुनिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वॉरेंस, जिनके ऊपर कॉन्जोरिंग और ये सब फिल्में बनी है ना, तो उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है, ये डेविल है जो इस डॉल के अंदर छुपा हुआ है, जो मतलब तहस नहस करना चाहता है एंड वो पोजेस करना चाहता है एंजिया डोना की बॉडी को। तो ये हो रहा है। तो वो ये सब बताते हैं और उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं घर। उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग, लेकिन उसमें नहीं जाता मैं। उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो एक डब्बे में उसे बंद करके, वुडन डब्बे में बंद करके एनाबेल की डॉल को उन्होंने अपने ऑकल्ट का एक म्यूजियम बना दिया है, उसमें रख दिया है। और वो कहते हैं कि उधर ज़्यादा कोई हम कुछ नहीं करते उस डॉल के साथ, अलग से रखा हुआ है, ना किसी इंसान को ज़्यादा इंटरेक्ट करने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। क्योंकि एक बार कोई आया था उसके म्यूजियम में और वो उसने डॉल का मजाक बना के चला गया था वो, और उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में वो मर गया। ऐसा सब हो चुका है। तो वो कहते हैं कि हम बहुत प्राइवेटली क्लोज रखी हुई है, आपको फोटोज ऑनलाइन वगैरह सब मिल जाएंगी। ये सब बातें कितनी स्कैरी है। बाहर बारिश चालू हो गई, स्टूडियो में लाइट जा रही है बार बार कुछ तो है। एक बात बताओ, जैसे हम इस सब बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या पैरानॉर्मल वर्ल्ड को भी पता है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब क्या लगता है आपको? यार मतलब आर दे अवेयर दैट समवन इज टॉकिंग अबाउट देम? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि जैसे हम मानते हैं ना पैरेलल वर्ल्ड्स की थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, कि साथ में सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भूत प्रेत आत्माएं जो इस दुनिया में हैं, जो इस दुनिया में नहीं भी हैं,
वो भी हमारे आसपास ही पैरेलल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कोई है लेकिन नहीं होता, तो हो सकता है शायद जेन्युइनली कोई हो पीछे, आप देख रहे हो आपको दिख नहीं रहा है कोई, आप कहीं करो, मतलब अपनी अपनी चीजें हैं जो लोग कहते हैं, जैसे एंजल्स कहते हैं ना, एंजल आ गए, फरिश्ता आ गया, आपके साथ है हमेशा। ऐसी साए भी हैं जो शायद बुरे साए आपके साथ चलते रहते हैं या अच्छे साए आपके साथ आते रहते हैं, तो वो मैं मानता हूँ। तो पता तो सब है उन्हें कि हम क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ खुश होंगे वो हम उन्हें फेमस कर रहे हैं। उनके फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट को शेयर करना ताकि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े, फिर शायद वो आपको परेशान नहीं करेंगे, खुश रहे हो। खुश रहेंगे। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव सच अ सुपर हिट चैनल, तो विच इज द मोस्ट व्यूड स्टोरी ऑन योर चैनल? यार सबसे ज्यादा जो हमारी कहानी थी ना, वो पहली वीडियो थी हमारी स्त्री के ऊपर। सीरियसली? वो अच्छा, स्त्री मतलब वो आपकी ऑल टुगेदर फर्स्ट वीडियो थी या ऑल टुगेदर फर्स्ट वीडियो थी हमारी, मतलब शुरू से ही हिट? हाँ मतलब उसे टाइम लगा, 1-1.5 महीने बाद वो फटनी चालू हुई, मैं कहूँ अगर वायरल होनी चालू हुई। बट हाँ, स्त्री की कहानी थी, वही जो मैंने आपको बताया ना, नालेबा और कल आना। तो ऐसा एक किस्सा है कि एक मतलब बहुत सारे लोग ना नालेबा लिख रहे थे और उनके एरिया से आदमी लोग गायब हो रहे थे, और सब लोगों ने नालेबा लिखना शुरू कर दिया था कि कल आना कल आना कल आना। तो एक रिपोर्टर वहाँ पहुँचा, उसने उस जगह पे उस एरिया में तहकीकात करने, तो वो देख रहा है कि कोई बात ही नहीं करना चाह रहा उससे, सब अंदर भाग रहे हैं घर के। फिर करते करते कोई मिल ही नहीं रहा है उसे, सब अपने, शाम हो गई ये सब करते करते, तो वो सब अपने घरों में जा रहे हैं, सब दुकानें बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है अंधेरा होने से पहले। तभी उसने एक पुजारी कहीं मिल जाता है जाते हुए, तो उस पुजारी को पकड़ लेता है कि नहीं नहीं आप मुझे बताओ कि क्या हो रहा है ये। तो वो उस पुजारी बताता है कि एक रात में एक औरत आती है और दरवाज़ा खटखटाती है या आपका नाम पुकारती है, जैसे मतलब आपका नाम पुकारती है, और जब आप उठते हो और उसे देखते हो तो वो आपको वश में कर लेती है अपने, और फिर आप उसके पीछे पीछे चले जाते हो और वो कहीं गायब हो जाते हो। कहते हैं कि कुछ तो वो आदमी के साथ उसका है इशू, वो उसे लेके चली जाती है और वो आदमी गायब हो रहे हैं सब लोग। तो वेंकट को ये सुनने में अजीब लगा, और वो पुजारी भी कहता है ठीक है बस जाओ, अब मैं और नहीं बताऊंगा, अंधेरा हो रहा है, मुझे जाने दो। तो वेंकट, रिपोर्टर का नाम वेंकट, तो वो अपना स्कूटर से वापस जा रहा था। अब वापस जाते जाते अंधेरा हो गया है, उसका स्कूटर खराब हो जाता है बीच रोड पर। अच्छा खासा वो पेड़, मतलब जंगल इस साइड, इधर भी जंगल, पीछे गांव कहीं छूट गया, तो वो जस्ट निकला है अभी मेन रोड पे आ गया और अंधेरा हो गया, लाइट वाइट मतलब सब खराब, स्कूटर खराब। अब अचानक ना उसे एक आवाज आती है, वेंकट, ऐसे मतलब कोई पुकार रहा है उसे। वो समझ नहीं पाता कि क्या है, पीछे देखता है कोई नहीं दिखता उसे। फिर से आवाज आती है, वेंकट। वो अपने स्कूटर के मिरर में देखता है तो उसे वो औरत वैसे ही हवा में लटकी हुई, हवा में उड़ती हुई दिखी, जो उसके धीरे धीरे पास आ रही है फ्लोट करते हुए, और वही लाल साड़ी में, पूरा मतलब डरावनी, पैर उल्टे आ रही है, चेहरा एकदम बालों से ढका हुआ आ रही है उसके पास। वो डर जाता है, वो मतलब पीछे अभी तक उसने देखा नहीं है उसे, वो रियर व्यू मिरर में ही देखा बस। वो डर जाता है कि ये सब जो कह रहे थे ये सब सच बातें हैं। वो भागता है इधर उधर, भाग भाग के वो कहीं गाँव के किसी खंडर से घर में पहुंच जाता है, जहाँ पे कुछ तो उसे लॉक वॉक का मिलता है। वो दरवाजे के अंदर बंद करके अपने आप को बंद कर लेता है, छोटा सा कुछ भी होता है। और एकदम से उसके फिर जैसे ही वो बंद करता है भाग के, उसको दरवाजे पे बहुत तेज खट 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 बहुत जोर से आती है उसके उसमें। फिर उसके बाद वो रुक जाती है। वेंकट को समझ नहीं आता अब क्या करना जाए। वो थोड़ी देर रुकता है और फिर दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वो उसके ठीक सामने वो बंदी खड़ी हुई है, और वो लाल साड़ी में वो औरत खड़ी हुई है, और वो से उसके ऊपर चिल्लाती है। और फिर वेंकट को कुछ याद नहीं, मतलब वेंकट बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब
उसकी आंखें खुलती हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि तुम हमारे एरिया से नहीं हो शायद, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चली गई। और ये मतलब इस तरीके से सब होता रहता है, और कुछ टाइम बाद वो अपने आप कहानी गायब हो जाती है जब सब नालेवान लिख देते हैं। अब वो नालेबा कैसे पढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्या क्या कर रही है, वो किसी को नहीं समझ आया, लेकिन हाँ ये होता है। जैसे प्याज वाली चुड़ैल के टाइम पे किसी ने कहा था कि आप 2 हल्दियों के हाथ लगा दो अपने घर के आगे, तो हमारी गली में, हमारे पूरे एरिया में सबके घरों के आगे हल्दी से 2 हाथ लगे हुए थे। अब नहीं आया, उसके बाद कुछ वो कहानी फेड आउट हो गई, ऐसे ही हुआ था ये। तो ये था हमारी जो वीडियो सबसे ज्यादा चली, ये नालेबा। एक दूसरी वीडियो है जो मुझे पता नहीं क्यों चली, बट वो सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो है हमारी, एंड उसका नाम है कोची साके ओना। ओके। तो जापान का लेजेंड है वो। तो जापान में ना एक ऐसी हुआ था, ये भी अर्बन लेजेंड है, अभी 90s की बात है। तो जापान में ऐसा एक फैला कि बच्चे गायब होने लगे, बच्चे मरने लगे, और लोगों ने स्कूल वूल सब बंद कर दिया बच्चों का जाना, या स्कूल से सीधा घर, बसेस वसेस सब एकदम क्लोज्ड, ये सब होने लगा था। मतलब बिल्कुल बाहर निकलना बंद हो गया था बच्चों का, कि अकेले जाएंगे ही नहीं कहीं। क्योंकि क्या खबर फैल रही थी कि अगर आप बाहर जाते हो तो आपको एक औरत मिलेगी जिसने एक मास्क पहना होगा, और वो आपसे पूछती है मास्क के साथ, क्या मैं सुंदर हूं? ठीक है, तो अगर आपने ना कहा तो वो आपको मार देगी, अगर आपने हाँ कहा तो वो अपना मास्क उतारती है, और उसका जो चेहरा होता है वो कटा हुआ होता है, यहां से यहां तक पूरा ऐसे डरावनी लगती है, मतलब ऐसे कटा हुआ चेहरा, बिल्कुल बहुत डरावनी लगती है वो फिर से पूछती है, अब भी मैं सुंदर लग रही हूं? और अगर फिर भी तुमने हाँ बोला तो वो कैंची से, एक कैंची होती है उसके पास, कैंची से काट देती है तुम्हारे वो, तो खून से तुम मर जाते हो। अगर ना बोला तो भी मर जाते हो। तो ऐसा माना जाता था। तो ये कहते थे वो बहुत सुंदर लड़की थी और उसका कोई अफेयर था, तो उसके पति ने उसको कैंची से काट दिया था। तब से ऐसे ही घूमता है उसका भूत। ये कहानी भी बहुत एकदम। कितने व्यूज थे इस कहानी पे? इस कहानी पे आई थिंक 9-9.5 मिलियन के करीब हैं, और स्त्री वाली पे 1.1 करोड़। वो तो ऐसी कहानियां हैं। तो दिव्या मुझे एक बात बताओ, बिकॉज मैं जब भी बचपन में डरती थी या कुछ भी, तो बचपन में तो चलो मम्मी कहती थी हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ लाइंस वगैरह याद कराती थी, बट अब लाइक ग्रोइंग अप आई ऑलवेज व्हेन मुझे किस चीज़ से डर लगता है तो मैं सोचती हूँ यार नहीं, दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकल एंड शायद ये चीज़ ट्रू नहीं है। सो डू यू थिंक कि हॉरर को भी साइकोलॉजी से रिलेट करा जा सकता है, एंड any darker aspects of horror which are related to human psychology? आई थिंक ये सारी बातें तो ट्रू हैं। हम लोग जब हमें किसी चीज़ का फोबिया हो जाता है तो हम हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, एंड इसी का आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे भी आज तक जिसका क्लियर कट आंसर समझ में नहीं आया है, वो है बुराड़ी के जो मर्डर्स हुए थे दिल्ली में। बुराड़ी के जो मर्डर्स हुए थे, पता है आपको उस किस्से के बारे में? पता है उसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा, बट मैंने वो सीरीज नहीं देखी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था ना कि एक रोज एकदम से एक बंदे जो मतलब रोज वॉक करते थे उस फैमिली के साथ, तो फैमिली के घर गए सुबह सुबह, और वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, और जब खुले दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि 10 डेड बॉडीज लटकी हुई हैं, मतलब और सब ने ना कपड़ों से, चुन्नियों से बांधा हुआ है अपने आप को, और उनके मुंह पे आंखें बंदी, आंखों पे पट्टी है और मुंह पे टेप लगा हुआ है। ये सारी चीजें हैं, और एग्जैक्टली 10 के 10 लोग मरे हुए हैं, और 11वीं जो है वो बूढ़ी थी सबसे, तो वो लेटी हुई है जमीन पर ऐसे ही सेम। ये 11 के 11 लोग ऐसे मरे हुए हैं। कैसे मरे, किसने मारा, अगर कोई मार के गया है तो कैसे एकदम परफेक्टली एक तरीके से, जैसे पेड़ की टहनियां होती है ना, टहनियों से चीजें लटकी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो अगर किसी फैमिली वाले ने मारा है तो वो कैसे मरा खुद, उसने कैसे सुसाइड किया? तो ये सारी चीजें कभी आंसर ही नहीं हो पाई। बहुत ही क्रेजी था ये। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की
तो इन्वेस्टिगेशन में देखा गया और सब कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये 11 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली बात करते थे सब लोग। एक दिन पहले खेलने गए थे बच्चों के साथ, मतलब पूरी फैमिली 11 लोग में दादी से लेके छोटे बच्चों तक, मतलब तीनों पीढ़ियां थी और सब एक साथ वहां पे मरे हुए थे। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कुछ डायरीज मिली वहां पे। उन डायरीज में वो सबसे बड़े बेटे ललित की डायरीज थी। तो उन डायरीज में ना कुछ चीजें लिखी हुई थी, कुछ रिचुअल्स लिखे हुए थे कि अब ऐसा करो, अब ये करूं, मैं इस टाइम पे यहां आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं तुम लोगों को मोक्ष दिलाऊंगा। तो ये सारी बातें थी और जो भी जैसे वो मरे ना, पूरा लिखा हुआ है उसमें रिचुअल कि आप ये करो, आप फांसी ऐसे लगानी है, आंखें ऐसे बंद करनी है, ये पट्टी करनी है, ये सब डायरी में लिखा हुआ है। तो जो उनके फादर थे वो कुछ टाइम पहले मर गए थे और डायरी के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ललित अपने फादर से बात कर रहा है और उनके फादर इंस्ट्रक्शंस लिखवा रहे हैं ललित को। और वो ललित की हैंडराइटिंग नहीं थी, ललित की बहन की हैंडराइटिंग थी। तो पूरा परिवार शायद अपने जो फादर हैं, सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनकी कहानियां या उनकी बातें सुनकर सारी चीजें कर रहा था। अब वो फादर का भूत था, कौन था पता नहीं। ललित के फोन की हिस्ट्री देखी गई तो उसमें वो पैरानॉर्मल चीजें, भूतों से कैसे बात करें, कैसे उन्हें वापस बुलाएं, ये सारी वीडियोस उन्हें मिली, ये सारे सर्चेस, गूगल सर्चेस वगैरह उन्हें मिले। तो ये क्या था, ये समझ में नहीं आया। एक दिन पहले जो बहुएं थी वो स्टूल्स लेके जा रही हैं मरने के लिए, मतलब रात में स्टूल्स खुद से लेके जा रही हैं। वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो स्टूल्स अंदर लेके जा रही हैं घर के। तो क्या सबने मिलके सुसाइड करा? ये कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था? या फिर जेन्युइनली कोई आत्मा थी जिससे वो बात कर रहे थे जो बचा नहीं पाया? क्या हुआ इसके पीछे कोई नहीं कहता। पुलिस कहती है एक साइकोसिस डिसऑर्डर था, शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर, जो सबको, पूरी फैमिली को, 11 के 11 लोगों को एक साथ हो गया और 11 के 11 लोगों ने उस थ्योरी में मान लिया और सबने सुसाइड कर लिया। बट ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, 11 के 11 लोग कैसे मान सकते हैं? It's hard to believe. पूरा आई थिंक दिल्ली, पूरा इंडिया ही शॉक्ड हो गया था इस केस के बाद। तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली क्या हॉरर है और क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं लिंक्ड तो है ही दोनों चीजें। आपके अगर आत्मा भी है तो वो आपके दिमाग के साथ ही खेलती है, और अगर आपसे कुछ करा रही है तो वो सारी चीजें स्कैरी तो है। राइट काफी स्कैरी था ये भी, बुरारी वाला केस भी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक मैजिक में आपका क्या ओपिनियन है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सी ब्लैक मैजिक, अगेन मैं ये कहूंगा कि आज मैंने ब्लैक कपड़े पहना, आपने भी ब्लैक पहना है, ब्लैक तो काला जादू तो डिस्कशन के लिए बनता ही है। राइट। तो जैसे काला जादू की जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं कि नींबू मिर्ची डाल दी या बाल निकाल के डॉल में रैप कर दिया, तो बाल में आपका डीएनए होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो होती है एस्पेक्ट कि आपकी फ्रेग्रेंसेस पकड़ लेते हैं, वो आपके डीएनए में से बाल निकाल लिया या स्किन का खून निकाल लिया, ये सारी चीज़ों से कुछ करते हैं वो लोग। तो अब एग्जैक्टली क्या होती हैं ये प्रक्रिया, ये तो मैं कभी घुसा नहीं हूँ इसमें, लेकिन किस्से तो बहुत हैं कि लोगों ने कहा है कि इसने मुझ पर काला जादू कर रखा था। जब मैंने अपना रिचुअल कराया या नज़र उतरवाई, जब मैंने अपनी नज़र उतरवाई तो सब ठीक हो गया। जब मैंने पूजा पाठ कराया तो सब कुछ ठीक हो गया। तो नज़र होती है किसी की स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा लग जाती है आपको, और आपने अगर अपनी नज़र उतर मैंने तो रिसेंटली ये पहना है नज़र से बचने के लिए, ईविल आई पहना है आपने। तो नज़र से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जैसे मुझे भी बड़ा अमेज करता है कि जो मिर्ची है, एक मिर्ची वाला जो रिचुअल है, आप घुमाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, उसकी स्मेल नहीं आती अगर आपकी नज़र होती है, और फिर अचानक से इतनी स्मेल आती है कि आप खांसने लग जाते हो। तो सेम प्रोसेस करके कैसे वो सब पॉसिबल है। तो एक ऐसा किस्सा है ब्लैक मैजिक का, जहाँ पे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था ये। वो शिमला का रहने वाला था, एंड उनकी ना घर पे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी, और उसकी दादी को मरे हुए ना, मतलब ऐसे हफ्ता भर ही हुआ था।
और मम्मी की बहुत तब से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मतलब ऐसा था कि इतना तेज़ फीवर है कि कभी भी सांसें रुक जाएं, ऐसी तबीयत ख़राब थी और घर पे ही थी वो। क्योंकि एकदम से हॉस्पिटल कोई पास में नहीं था, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स था, तो उन्हें भगाना पड़ता, वो सब करना पड़ता। डॉक्टर घर पे आए, उन्होंने देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक तांत्रिक को बुलाया उन्होंने कि तांत्रिक देखो, क्योंकि उन्हें पापा को कहीं ना कहीं उसके सेंस था कि कुछ अजीब चल रहा है। अब जैसे तांत्रिक आया, बेटे ने तो कहा कि ये सब क्या आप नॉनसेंस कर रहे हो, ये तांत्रिक वांत्रिक आप बुला रहे हो, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, पापा आप पागल हो गए हो, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो मम्मी को। पापा कहते हैं तू रुक जा एक सेकेंड। तांत्रिक आता है, घर का इंस्पेक्शन करता है, वो एक कोने में जाता है, दीवार देखता है, वो कहता है इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और फिर बेटा पागल हो जाता है, ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है, बिल्कुल पागल आदमी है ये। तो तांत्रिक उससे कहता है दीवार तोड़ दो, अगर नहीं हुआ तो मैं बनवा के दूंगा इसमें। दीवार तोड़ी जाती है बुला के उसी टाइम। जब दीवार तोड़ते हैं तो दीवार के अंदर से एक डेविल, एक शैतान की मूर्ति निकलती है। इसमें कुछ लाल लाल रिबन्स, बाल, ये सारी चीज़ें, टीका, खून जमा हुआ, ये सारी उस मूर्ति पे लगी हुई हैं चीज़ें। और वो मूर्ति निकलती है एक डेविल की। वो कहते हैं इस शैतान की मूर्ति को आप बाहर पानी में बहा के आइए, इसी की वजह से हो रहा है, इस घर पे पूरे नज़र है, ये कर्स्ड है घर। और दादी जो थी वो उसकी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो दादी की पूजा पाठ से वो बैलेंस था। अब जैसे ही दादी की डेथ हुई, वो मम्मी को हावी हो रही है वो नेगेटिव एनर्जी। और ये सालों पुरानी दीवारें हैं, जो मतलब कई सालों से बनी हुई हैं वो दीवारें, और वो रह रहे हैं, मतलब वहां पे 10-15 सालों से रह रहे हैं उस घर में। तो ये सारी चीजें होने लगी। वो एकदम अमेज्ड हो गया कि तांत्रिक को कैसे पता है कि दीवार के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये डेविल की मूर्ति है और ये उसकी वजह से हो रहा है। और जैसे ही वो पानी में बाहर के हटाई, मम्मी उठ के बैठ गई, नॉर्मल हो गई। तो ये एक अमेजिंग चीज है जो वो कहता है कि हाँ यार बिल्कुल नजर है, काला जादू है, मैं कैसा डिनाई कर दूं। राइट राइट राइट। अब हम चलते हैं एक अलग टॉपिक पे कि कौन से हॉरर प्लेसेस हैं इंडिया में जो आप रिकमेंड नहीं करोगे कि कोई जाए वहाँ पे? मैं तो यार कोई भी हॉरर प्लेसेस रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाओ। अगर आपका मन है, आपको ज्यादा चुल है जैसे कहते हैं, तो आप जाओ, अदरवाइज आप दिल्ली के तो हॉरर प्लेसेस मुझे बहुत शैलो लगते हैं, वहाँ पे हॉरर तो कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ और ही है। हाँ मतलब अभी वो सब अलग अलग चीजों के लिए स्पॉट्स बन गए हैं। हाँ, तो कपल स्पॉट्स बन गए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे कुछ जगहें हैं जिन्हें बंद कर दिया जाता है शाम को। कुछ मतलब आप जाना नहीं है, भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया की सबसे ज्यादा, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है भानगढ़। तो उसके पीछे की भी एक कहानी है। रानी रत्नावती रहती थी, कहते थे बहुत सुंदर थी। एक तांत्रिक का मन आ गया था उन पर, तो उस तांत्रिक ने एक इत्तर बनाया था, परफ्यूम बनाया था, और रानी रत्नावती उसे खरीदने वाली थी उस परफ्यूम को। लेकिन किसी ने आके, परफ्यूम उन्होंने खरीद लिया था, और किसी ने लेकिन आके उन्हें बताया, रानी रत्नावती को, कि ये काला जादू हुआ है, इस पे तांत्रिक ने काला जादू किया है। और उस परफ्यूम का काला जादू क्या था इत्तर का, कि उसके वश में हो जाती है रानी। तो रानी ने वो परफ्यूम की बोतल, जब उसे पता चला ऐसा है इत्तर की बोतल, बाहर फेंक दी खिड़की से। और जब वो खिड़की से बाहर गई, वो इत्तर की बोतल एक बड़े से पत्थर पर जाकर गिरी, और वो पत्थर आकर्षित हो गया तांत्रिक की ओर। तो वो पत्थर ने जाके तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक मतलब मर गया, और अंत में मरते मरते उसने कहा कि जैसे तुमने मुझे मारा है, ऐसे ही तुम सब मरोगे, और पूरा भानगढ़ का किला में एक एक इंसान मर जाएगा। कट्टू कुछ साल बाद मुगल वहां आते हैं, और मुगल सब लोगों को मार देते हैं। रानी रत्नावती का खून हो जाता है, बच्चों का खून हो जाता है, किसी को नहीं छोड़ते, वो सब लोग मारे जाते हैं। और कर्स जो था तांत्रिक का वो सच निकला। और कहते हैं अभी भी उन रानी रत्नावती की आत्मा और जो सब लोग वहां पे मरे भानगढ़ में, उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं।
इसलिए उसे हॉन्टेड कहा जाता है। मतलब आप सोचो 100, 150, 200 लोग मरे हुए हैं एक जगह पर, तो कुछ तो हिस्ट्री होगी ना, कुछ तो होगा। भले ही आप जाओ अभी आपको ना मिले, लेकिन कहते हैं कि वहां से कुछ भी चीज नहीं लेके आनी चाहिए आपको, कुछ भी ज्वेलरी गिरी हुई है, कुछ भी गिरा हुआ सामान है, आपको नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंसिडेंसेस हुए हैं। और एक हवा में एक अजीब चीज होती है, बहुत ही अलग सा लगता है उस हवा में। जैसे भानगढ़ है, कुलधारा है। कुलधारा एक ऑल्सो बड़ी हॉन्टेड जगह है राजस्थान की, सबसे ज्यादा हॉन्टेड विलेज कंसिडर किया जाता है, वो भी शापित है। खंडर है वो, जिसमें कहते हैं कि एक भी रात कोई बिता नहीं सकता, ऐसा माया का साया है उधर। तो वो सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इंडिया में, तो अनगिनत। हमारी तो पूरी आई थिंक पूरा पॉडकास्ट भी खत्म हो जाएगा, अब 2-3 दिन निकल जाएंगे, लेकिन वो कहानियां नहीं खत्म होंगी। बट भानगढ़ आपको सबसे स्कैरी लगता है आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस? भानगढ़ क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं वहां पे, ओके। इसलिए अपने आप ही वो उसका एक स्केरी एलिमेंट आ गया है, और इतने सारे किस्से हैं भानगढ़ के। दिल्ली का कोई ऐसा स्पॉट जो आपको जेन्युइनली स्कैरी लगता हो? मुझे दिल्ली का मलचा महल बहुत स्केरी लगता है। तो दिल्ली में जो रिज है, फॉरेस्ट एरिया है पूरा, उसके बीचों बीच बना है मलचा महल। रात में मतलब आप एक शाम के बाद आपको अलाउड नहीं है वहां जाना। उसकी भी कहानी है कि वहां पे भी मतलब यही रॉयल फैमिली के बेगम वगैरह एक रहती थी, बहुत बूढ़ी सी, और आज़ादी होने के बाद भी उन्होंने घर नहीं छोड़ा था वो, और पूरी फैमिली रहती थी उनकी। लेकिन फिर उनकी फैमिली का किसी ने घुसकर वहां पे महल के अंदर मर्डर कर दिया था और लूटपाट लिया था सब जो भी था। तो वो मलचा महल एकदम खंडर बना हुआ है, और कहते हैं कि वो बेगम की आत्मा, उसके परिवार की आत्मा वहीं पे भटकती है, और अभी भी मतलब वो रहे जा रहे हैं वहां पे, रहे जा रहे हैं, और सड़ चुका है सब कुछ। मतलब इतना डिके हो चुका है, इतना गंदा हो गया है वो, लेकिन रहे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग चोरों चक्के जो रात के टाइम पे कहीं रहने की जगह ढूंढते हैं कि हम यहाँ पे छुप जाएं या ये करें, उन सब लोगों ने बताया है कि कैसे एक औरत की आत्मा, एक बेगम जैसी दिखने वाली आत्मा वहां पे घूमती रहती हैं। उनको मतलब ऐसा लगता है कि कोई गला घोट रहा है उनका, एक बदबू आती है बहुत ही गंदी सी, जैसे कोई चूहा मर गया है या कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो ये सारी चीजें हैं मलचा महल में। इनफैक्ट ट्रिगर्ड इंसान निश्चय, तो निश्चय के साथ भी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसने भी मुझे बताया कि वो भी जब मलचा महल में गया था तो उसके साथ भी एक किस्सा हुआ था कि उसके कैमरे में ना, एक वीडियो में कुछ पेड़ से मलचा महल के पास कोई लटका हुआ दिख रहा था कैमरे में। उसने देखा और हर्ष ने देखा, उसके जो जीजा हैं, और उसके बाद वो जब फुटेज वापस उन्होंने देखने की कोशिश की, वो फुटेज ही नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं मलचा महल में। तो मैं भी जब गया था बचपन में, तो मुझे बहुत मतलब उसके 5 दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। तो मलचा महल इज स्कैरी। अब तो शाम के बाद जाने नहीं देते वहां पे। Right. So as we come to the end of this episode, what do you think is the future of Khuni Monday and horror stories? तो खूनी मंडे में हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर एक सीरीज करी थी, द क्लाउन करके। Okay. तो वो ओरिजिनल सीरीज थी, ओरिजिनल कहानी, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी भी हमारी आधी वीडियोस के कमेंट्स में वही आता है कि क्लाउन सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं। आप भी देखना, Definitely ट्राई करूंगी, ट्राई करना। तो इस तरीके की हम और शोज और ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि हम अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब के लिए भी कहानियां और शोज बनाए। तो ये खूनी मंडे का फ्यूचर है। राइट। काफी अच्छा लगा पूरी कन्वर्सेशन में, काफी वैसे तो डरा दिया आपने। आई थिंक वो मेरा ऑब्जेक्टिव फिर सफल हुआ। हाँ। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप डरो। राइट। मैं इतना डर गई तो ऑडियंस तो और ज्यादा डरेंगे। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट्स, हम जरूर शूट करेंगे पार्ट 2 बिल्कुल। और हॉरर स्टोरीज के साथ। आपको कैसे लगा रियलिटी पे आके? बहुत अच्छा लगा मुझे। आई थिंक बहुत ही आई थिंक रॉ कॉन्वर्सेशन थी, अच्छा मजा आया। एंड हाँ, आई विल स्टे कनेक्टेड। बहुत सारी बातें करेंगे अभी तो। डेफिनेटली, और पार्ट 2 भी शूट करेंगे। पार्ट 2 भी शूट करेंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी सारी कन्वर्सेशन। रियली हैप्पी विद द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू।